निर्गमन 25 अध्याय उसका 1 से लेके 8 पद। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 8। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। मेरे लिए भेंट लाएं। मेरे लिए भेंट लाएं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? भेंट लाएं। परमेश्वर क्या चाहता है? हाँ, और आगे देखो, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे हाँ? उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। एक मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। हालेलुया। जितने अपनी इच्छा से मुझे देना चाहे उन्हीं से ही भेंट लेना। हालेलुया। मैं यहाँ से कोई प्रेशर करके किसी से भेंट नहीं लेता हूँ। परमेश्वर का वचन बोलता है जो अपनी इच्छा से देना चाहे वो ही मुझे भेंट दे। कुड़कुड़ा के अनिच्छा से पास्टर का प्रेशर में देगा, तुम लोगों को 0 आशीष मिलेगा। यहां से कहा गया है दशमांश परमेश्वर का आज्ञा है, तो ये परमेश्वर का आज्ञा है, पास्टर का आज्ञा नहीं है। तो उस दशमांश को तुम लोग किस रीति से देता है? खुशी से देता है, इच्छा से देता है, या दबाव से देता है, या रो रो के देता है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बोला जो इच्छा से देगा उसी से लेना। इसलिए आज मैं भी ये चीज का घोषणा करता हूं, जो इच्छा से देना चाहता है वही परमेश्वर को दे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मुझे चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मुझे तुम्हारा भेंट चाहिए। आगे पुराने नियम में क्या क्या भेंट बोलता था देखो। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। पुराने नियम का परमेश्वर ने एक तो लिस्ट रखा था, जब मेरे पास तुम आओ तो ये सब भेंट चढ़ाना। हालेलुया। हालेलुया। तो ये लिस्ट के साथ मेरे पास भेंट चढ़ाने के लिए तुम आना। हालेलुया। ये भेंट के बारे में बात किया, बलि के बारे में बात है। हालेलुया। इसके बाद बलि लोग भी आता है। हालेलुया। तो ये भेंट का लिस्ट था। हम किसी को अगर किसी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट में जाते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस में जाते हैं, खाली हाथ जाते क्या? हैं? बर्थडे में जाते हैं, बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को क्या देते हैं? भेंट देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमसे भेंट चाहता है। हालेलुया। और वो भेंट कुड़कुड़ाया हुआ अनिच्छा वाला भेंट नहीं होना चाहिए। भेंट किसका होना चाहिए? धन्यवाद से, इच्छा से, प्रेम से, आनंद से परमेश्वर को देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही भेंटों को ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर को जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, स्वर्ग, पृथ्वी और सारे संसार का बनाने वाला परमेश्वर को तुम्हारा भेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो चाहता है किसके लिए? जो भेंट चढ़ाया जाता था वो किसके पास जाता था? हालेलुया। है? अरे वो मंदिर के काम में आता था, याजकों के काम में आता था, पास्टर लोगों को उस समय का काम में आता था। उस समय का याजक लोग मतलब पास्टर लोग। हालेलुया। या परमेश्वर शाम को उतर के याजक से लिस्ट लेता था कि जो जो दिया लेके आओ, मैं जा रहा हूं, लेके चढ़ रहा हूं। हालेलुया। है? ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा है क्या? नहीं। भजन 50 निकालो, भजन 50 निकालो। तुम परमेश्वर को क्या भेंट दोगे? हालेलुया। भजन 50 और उसका 10 से पढ़ो। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता
क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। हालेलुया, बस हालेलुया, हालेलुया। जगत और जो कुछ उसमें है वो किसका है? जगत और जो कुछ उसका है किसका है? हालेलुया। ठीक है, हम एक जगह जाएंगे, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय उसका 20 पद पढ़ो। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 20 पद। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। आगे, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। अब भेंट के बाद आ गया है बलि का बात। हालेलुया। परमेश्वर ने वो भेंट का लिस्ट तो बता दिया था कि ये भेंट लेके मेरे पवित्र स्थान में तुम आना। उसके बाद बलियों के बारे में भी बताया था। और यहाँ पे इस शख्स को बता रहा है नूह, जिसका नाम है, जो परमेश्वर के साथ चलता था, जो धर्मी था, जब उसे और उसके परिवार को वो भयंकर किससे बचाया? भयंकर क्या प्रलय था? जल प्रलय। नूह और उसका परिवार कुल मिला के कितने जानते हैं? 8 जानते हैं? 8 जन उस जहाज में, और सारे पशु पक्षियों का जोड़ा उस जहाज के अंदर जो नूह ने बनाया। जब परमेश्वर ने इतने बड़े जल प्रलय से नूह, उसके परिवार और उस सारे जानवरों को बचाया, तो नूह जब उस जहाज से बाहर आया तो नूह के पास सोना, चांदी और जो लिस्ट था उसका कोई चीज नहीं था कि वो भेंट चढ़ाए। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता था। हालेलुया। आज जब मैं और आप यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो हमें क्या सोना चांदी चढ़ाने की जरूरत है? लेकिन उस समय नूह जो परमेश्वर के भय में चलता था, उसे परमेश्वर को खुश करने के लिए ये बलिदान को चढ़ाया। हालेलुया। उसने एक वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। आगे में नहीं जा रहा, वचन में वचन बहुत है। आगे में लिखा परमेश्वर वो जो होम बलि चढ़ाया उसका जो स्मेल गया। हालेलुया। आज जब घर में चिकन को तंदूरी करता है तो स्मेल आता है कि नहीं है? जब नूह ने वो शुद्ध पशुओं और पक्षियों को, शुद्ध अशुद्ध नहीं, हालेलुया, शुद्ध, पवित्र, होली, जिसमें कोई दोष नहीं है, लंगड़ा खाना ऐसा नहीं है। हालेलुया। शुद्ध पशु पक्षियों को लेके वेदी बनाया। हालेलुया। उसे होम बलि चढ़ाने के सबसे पहले वेदी बना, अपने हाथ में नहीं चलाया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया और उस वेदी में वो पशु पक्षियों को रखा और उसे जलाया। हालेलुया। और भस्म हुआ और उसका क्या निकलता है? जलाने से धुआं। बोलो ना धुआं। वो धुआं ऊपर चढ़ा कि नीचे? धुआं किधर जाता है? ऊपर कि नीचे? नहीं, नीचे जाता है। ऊपर जाता धुआं, है ना? वो धुआं ऊपर गया, परमेश्वर सूंघ लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह के द्वारा दिया उस होम बलि को ग्रहण किया। सबका सुगंध नहीं सूंघता है परमेश्वर। हालेलुया। सबका जलाया हुआ सुगंध नहीं सूंघता है। उस बलिदान में, नूह के उस होम बलि में, नूह का हृदय से दिया हुआ धन्यवाद छुपा था। वो कपट से नहीं दिया, पक्षपात से नहीं दिया, स्वार्थ से नहीं दिया, धन्यवाद दिया। हालेलुया। उसने अपने आंखों के सामने पूरे जगत के लोगों को जो उस समय थे मरते हुए देखा, डूबते हुए देखा, सारा पृथ्वी को तहस नहस होते देखा, लेकिन उसने देखा परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को, ये जो जानवर बचे इनको बचाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। नूह ने उत्तम धन्यवाद दिया परमेश्वर को, उत्तम बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए। अगर हम आगे देखेंगे, अगर उसी का उत्पत्ति का 12 अध्याय उसका 7 पद, 7 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, उसको यहोवा ने दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। क्या बोला? ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये देश मैं तेरे वचन का गहराई को समझ रहे हो? ये देश मैं तुझे दूंगा नहीं बोला, तेरे वंश को दूंगा। और अब्राहम का बच्चा नहीं था। हालेलुया। है? The word is very important. जब ये वाला वर्ड परमेश्वर अब्राहम को बोला कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, तो अब्राहम को समझ में आ गया कि वो परमेश्वर ने मुझे बच्चा देने का वादा कर दिया है। तब वो परमेश्वर से खुश होकर वहां वेदी बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर को वेदी बनाया तो परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाया। हालेलुया। ये होता है धन्यवाद। एक और वचन देखेंगे, उसी का उत्पत्ति का 28 उसका 20 से लेकर 22 पद। हमको जानना है पुराना नियम में जब धन्यवाद दिया जाता था तो कैसे धन्यवाद देते थे लोग, कैसे प्रसन्न होकर धन्यवाद देते थे, क्या चीजों को चढ़ाते थे। देखो यहाँ पे, तब याकूब ने यह मन्नत मानी। याकूब ने ये मन्नत मानी। यस। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। एक और बार पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी। तब याकूब ने मन्नत मानी। मन्नत को गौर से सुनना। याकूब क्या मन्नत परमेश्वर से मांगा? हाँ, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, मुझे खाने के लिए रोटी, यात्रा में रोटी चाहिए रहता है। हालेलुया। जब आप कोई ट्रैवल में जाएंगे, जब आप कोई यात्रा में जाएंगे, अगर आपके पास रोटी नहीं रहेगा तो बीच यात्रा में ढेर हो जाएगा। हाँ, तो खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, हाँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए 22 वाला पढ़िए। लास्ट में याकूब क्या परमेश्वर से वादा कर रहा है? और ये पत्थर, जिसका एक पत्थर को अपने सर में लग के सो गया था याकूब, तकिया नहीं मिला उसको। याकूब को ना तकिया में सोने का आदत था, लेकिन वो रास्ते में सो रहा था, तो एक पत्थर को ले लिया और अपने सर के नीचे रखा और बाहर भगा दूंगा मैं। सुप्रिया चुपचाप बैठ, तू इधर बैठ। इसको भी ज्यादा है प्रॉब्लम, नवमी को। चुपचाप बैठो। तो यहां क्या हुआ था? याकूब एक पत्थर को अपने सर में रखा था तकिया बना के। फिर जब उठा तो उसे लगा कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है। उससे पहले अगर आप 28 को पढ़ेंगे तो आपको स्वप्न में देखा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तब वो परमेश्वर से वादा करता है और मन्नत मांगता है कि ये सारे सफर में तू मुझे मेरे साथ रहेगा, मुझे खाने के लिए रोटी देगा, मुझे पहनने के लिए कपड़ा देगा, और मैं अपने पिता के घर में अगर अच्छे से पहुंच जाऊंगा तो यही जगह जहां पे मैं ये पत्थर को खड़ा किया हूं, जब मैं वापस आऊंगा यहां पे तेरा भवन को बनाऊंगा। और याकूब ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दिया? देखो, परमेश्वर का भवन बना दिया। हालेलुया। यहां परमेश्वर को याकूब ने केवल धन्यवाद ही नहीं दिया, उसने कहा यहां तेरा भवन होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को तुम्हारा दशमांश की जरूरत है क्या? अभी इससे पहले भजन 50 में क्या बोला? जो कुछ जगत और उसमें है वो मेरा है। लेकिन यहां याकूब दशमांश परमेश्वर को देने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो दशमांश परमेश्वर के याजक को वो देगा। हालेलुया। और वो याजक परमेश्वर के दशमांश को परमेश्वर के कार्यों के लिए यूज करेगा। हालेलुया। दशमांश जो अगेंस्ट में बोलता है ना, दशमांश के, वो परमेश्वर के अगेंस्ट में बोलता है। क्यों बोलता है? मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। है
अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है ना, याकूब अपने मुंह से बोल दिया, तू जो कुछ मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। अब्राहम सेना को लूट के आया, मलिकिसेदेक याजक जिसे यीशु का रूप कहा जाता है, उसको सारे लूट का दशमांश दिया। हालेलुया। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आज मैं कितनी मजबूती के साथ इस वचन को मैं आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक समय में भी दशमांश का विरोध था। हालेलुया। लेकिन मैंने अपने जीवन में उस दशमांश का आशीष को देखा है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैंने देखा है जब मैंने एक दास को दशमांश देना चालू किया। हालेलुया। कोई सोचता है अरे बाप रे 10th देने से क्या होगा। हालेलुया। अरे 10th तेरा है ही नहीं, 10th तेरा है ही नहीं, वो परमेश्वर का हक है। अगर तू उसका चोरी करता है तो तू परमेश्वर से चोरी कर रहा है। पास्टर से चोरी करके नहीं होगा, परमेश्वर से। हमको बता दिए नियम क्या है, कानून क्या है, पालन आपको करना है। हालेलुया। पुराने नियम में पैटर्न था धन्यवाद देने का, है ना, और परमेश्वर इस रीति से लोगों को बोलता था कि इस रीति से धन्यवाद का बलि चढ़ाए, इस रीति से धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। लेकिन परमेश्वर उस धन्यवाद का भेंट और धन्यवाद के बलि से तभी खुश होता था जब उसके आज्ञा के अनुसार होता था। हालेलुया। आज्ञा के विरुद्ध में अगर जाएगा, तुम दशमांश के 90 भी देगा तो परमेश्वर तुम्हारा वो 90 भी स्वीकार नहीं करेगा। आज बहुत सारे लोग पाप करता है और 90 दशमांश देता है? पाप करता है और 90 दशमांश देता है। हालेलुया। एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, समझे? अगर 100 रुपए भी कमाता है ना, अगर 10 रुपए दशमांश देता है ना, तेरा आशीष है। हालेलुया। अगर तू 100 करोड़ कमाता है लेकिन वो कमाई चोरी का है, पाप का है, तू चाहे 10 करोड़ भी दे, कुछ भी आशीष तुझे नहीं मिलेगा। तू सोचेगा परमेश्वर को मैं मक्खन लगा दिया करके, नहीं, वो पाप की मजदूरी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए अपने कमाई में, अपने फाइनेंस में परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। एक वचन निकालेंगे, पहला शमूएल 15:21। जल्दी जल्दी देखो क्या लिखा है इधर। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। हालेलुया। 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 यहाँ पे परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता शमूएल को बोला, शाऊल को बोलना कि जब तू अमालियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जाएगा, जब उसके नगर को लूट लेगा तो पूरा नगर को पूरी रीति से नष्ट कर देना। कुछ भी वस्तु को तू अपने और अपने नगर के लिए लेके मत आना, सब चीज को नाश कर देना बोला, कोई बचना नहीं चाहिए, बच्चे बूढ़े पशु वस्तु सबको नाश कर देना। लेकिन शाऊल ने शमूएल का बात का तो उल्लंघन किया ही किया, परमेश्वर के बात का भी उल्लंघन किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नाखुश हो गया। और जब शमूएल पूछता है शाऊल को, तूने पाप क्यों किया, तब वो बोलता है कि इतना मोटा मोटा पशु है, इतना मोटा मोटा बैल है, ये सब ना मैं परमेश्वर को चढ़ाने के लिए आया हूं। है? परमेश्वर ने बोला था उस नगर का सब चीज को नाश कर देना। उस नगर में मोटा पशु है, मोटा बैल है, परमेश्वर को मालूम नहीं है क्या? अरे बोले ना, परमेश्वर को मालूम नहीं है? उस नगर में बड़ा मोटा मोटा भैंस है, गायिया है, सांड है, सब मालूम है परमेश्वर को। लेकिन वो नगर परमेश्वर के लोगों का विरोधी था, वो नगर परमेश्वर के लोगों का दुश्मन था। इसलिए परमेश्वर ने बोला मेरे दुश्मनों को पूरी तरीके से नष्ट करो। जब इस्राएली अपनी यात्रा में जा रहे थे, यही अमालिकियों ने इस्राएलियों को अपने देश से जाने से रोका और परमेश्वर बोला मैं इसका हिसाब एक दिन जरूर लूंगा।
और शाऊल को बोला जैसे पूरी रीति से खत्म कर देना। शाऊल ने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, वो मस्का लगा लिया। उसके लोग बोले ना, इतना मोटा मोटा बैल, इतना मोटा मोटा गैया, इसको काटने से बढ़िया भक्कड़ है, इसको हम लोग परमेश्वर को चढ़ाएंगे। हालेलुया। है परमेश्वर क्या बोलता बताए ना, ये पहाड़ में चलने वाले बकरे, ये जीव जंतु, जगत और जो कुछ है उसमें मेरा है, मेरा है सब कुछ। मैं क्या बैल का मांस खाऊं है या बकरे का लहू पीऊं है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर नाखुश हो गया शाऊल से। आगे 22 पद में क्या लिखा है देखो, शमूएल क्या बोलता है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल ने क्या बोला, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, तूने वो बात नहीं माना, इसलिए परमेश्वर तेरे इस किसी होम बलि मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होगा। वो चाहता है तू परमेश्वर का बात को माने, और तूने परमेश्वर का बात को नहीं माना। तूने परमेश्वर के बात को नहीं माना। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास जो बोलता है वो परमेश्वर का वचन से बोलता है, परमेश्वर की तरफ से बोलता है। अगर उसको तुम नहीं मान रहा है तो परमेश्वर का दास भी तुमसे प्रसन्न नहीं है और परमेश्वर भी प्रसन्न नहीं है। चाहे कितना भी मस्का लगाओ, कितना भी कुछ करो, नहीं, बात मानना। यहां पे बोला है अपनी बात के माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। होम बलि मेल बलियों से नहीं, भेंट से नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं है, किसी से प्रसन्न नहीं होता। अपने बात मानने से कि मैंने ये बात बोला है, मैंने ये आज्ञा दी, इसको मानो, इसको मानो। हालेलुया। ये तो रही पुराने नियम की बात। अब हम कहां पे हैं? हम कहां पे हैं? हम किसे फॉलो करते हैं? पुराने नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन 100% किसे फॉलो करते हैं? नए नियम को। क्योंकि नए नियम में हमारा बलिदान लेने वाला कौन है? हमारा भेंट लेने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के दाहिने सिंहासन में बैठ के उस भेंट और बलि को ग्रहण करता है। होम बलि मेल बलि नहीं, सब बंद हो गया। हालेलुया। होम बलि मेल बलि का बात नहीं कर रहा है। आज जो होम बलि मेल बलि चढ़ाते हैं वो शैतान को चढ़ाते हैं। यीशु मसीह ने उस क्रूस में अपने जान को देते हुए बोला, पूरा हुआ, पूरा हुआ। उसने अपने आप को लास्ट बलि चढ़ाया, और यीशु मसीह सारे संसार के लिए, सारे जगत के लिए लास्ट बलि था। अब बलियों का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब बलियों का कोई जरूरत नहीं है, अब तुमको बलि बनना है, तुम खुद एक बलि होना है। क्या लिखा देखो, रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद है। अब तुम्हें कोई बकरी को या गैया को, सोना चांदी को लेकर प्रभु के पास में नहीं जाना है। क्या इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, हालेलुया, आ गया शरीर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीर, बोलो मेरा शरीर, तुम्हारे शरीर को पहला क्या बोला परमेश्वर? जीवित। पहला क्या बोला? जीवित नहीं है क्या? अरे जीवित नहीं है क्या? देखो सर, चल रहा है ना। बहुत का यहाँ जब चेक करता है, यहाँ से सांस निकलने के बाद चद्दर डाल देता ऊपर। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग चद्दर ओढ़ के भी सोता है। मेरे बताने का मतलब यह है, हम जीवित तो है, लेकिन प्रभु यहाँ पे फिर क्यों बोल रहा है तुम्हारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके
फिर ये वाला बात क्यों बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला तुझे फिर से पैदा होना पड़ेगा। और निकोदेमुस को बोलता तुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमुस बोलता है मैं तो ये बुढ़ा हो गया हूं, मैं अपनी मां के गर्भ में जाके फिर जन्म लूंगा क्या? हालेलुया। परमेश्वर हमको जीवित होने के लिए बोलता है, नया जन्म लेने के लिए बोलता है। क्यों? इस शरीर को छोड़ के परमेश्वर के शरीर को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर बोलता है। और जब तुम परमेश्वर के शरीर को ग्रहण करोगे तो वचन बताता है वो परमेश्वर का शरीर तुम्हें पवित्र करेगा और तुम्हारे द्वारा दिया हुआ बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करेगा। फिलिपियों 4 उसका 5 से लेकर 7। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया हालेलुया। पहला क्या है शब्द? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ? प्रभु निकट है। हाँ। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। हम सब चिंता करते हैं। हालेलुया। चिंता रहेगा। ये बात आप लोग 100% लिख लीजिए, चिंता रहेगा। क्यों प्रभु फिर बोल रहा है किसी भी बात की चिंता मत करना? क्योंकि चिंता है। अरे प्रभु को मालूम है ना चिंता है, ये तो प्रभु बोलता चिंता नहीं है। वचन क्या बोल रहा है? किसी भी बात का मतलब चिंता है, हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु बोल रहा है किसी भी बात, वो चिंता के ऊपर तो चिंता मत करना। हालेलुया। समझ रहे बात को? बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। उस चिंता के ऊपर तो चिंता मत करना है, अपनी डबली है। उस चिंता के ऊपर तो चिंता मत करना बोला है। तेरा जो चिंता है उसके ऊपर तो चिंता मत करना। तो क्या करना है तुझे? क्या करना है तुझे? किसी भी बात की चिंता मत करना। आगे क्या लिखा है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना विनती निवेदन कर दिया है, लेकिन धन्यवाद जोड़ा क्या उसको? है? सब कुछ तो मांग लिया, ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे वो दे दे, लेकिन लास्ट में वो धन्यवादी हृदय दिखाया। हालेलुया। हर बातों में तुम्हारा धन्यवाद परमेश्वर चाहता है। क्या चाहता है? तुम्हारा धन्यवाद। उसके आगे भी पढ़ लेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को किसमें सुरक्षित रखेगी? मसीह यीशु। किसमें सुरक्षित रखेगी? मसीह यीशु। हम सुरक्षित किसमें है? हम सुरक्षित किसमें है? यीशु में। हाँ, हमारा हृदय और हमारा विचार को सुरक्षित कौन रखता है? यीशु। यीशु राजा सोचो में आजा, यीशु राजा सोचो में आजा। प्रभु के 10 गाना गाया। हमारा सोच में भी यीशु रहना चाहिए। अगर हमारे सोच में यीशु रहेगा तो शैतान का कोई भी चाल हमारे सोच में नहीं आएगा। आसान नहीं है। हालेलुया। आसान नहीं है, नॉट इजी। हालेलुया। कि हमारे सोचों में भी यीशु रहे। हालेलुया। 24 घंटे में एक आदमी कितना तो बताया सोचता है। हालेलुया। और सब सोच में यीशु है क्या? हालेलुया। सब सोचों में यीशु है? मैं बता नहीं सकता सोच क्या क्या रहता है। हालेलुया। छोड़ दो बात को। हालेलुया। लेकिन हमें यीशु को ज्यादा समय सोचना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, भरमाने में ना पड़ो। क्योंकि ये भरमाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ये भरमाने वाला है।
कुलुसियों 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद। हालेलुया। कुलुसियों 2 अध्याय 6 और 7 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, हाँ, और उसी में जड़ पकड़ते हाँ, और बढ़ते जाओ, हाँ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कितने लोग यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है? कितने लोग यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है? हाँ, सभी लोग हैं। हालेलुया, सभी लोग हैं। वचन बोलता है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हेलो, अभी सब चुप हो गए। हालेलुया। हैं? यीशु को ग्रहण किया, उसी चलते रहो। हैं? यीशु को तो ग्रहण किया, चाल तो वैसा नहीं है। हैं? यीशु को ग्रहण कर लिया लेकिन चाल वैसा नहीं है। अब मैं पीछे आ जाऊं, पास्टर ने गलती से हाथ उठा लिया। हालेलुया। हैं? अरे भैया, वचन तुमसे ही बात कर रहा। तुमसे मैं पहले पूछा कौन कौन यीशु को ग्रहण किया, सब हाथ उठाया, एक भी हाथ नीचे नहीं था। लेकिन आगे वचन बल से बोल रहा है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। ओ पास्टर, ये जगह तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। यीशु को तो ग्रहण कर लिया लेकिन चाल वैसा नहीं है, चाल बरअब्बा जैसे हो गया। हालेलुया। चाल यहूदा जैसा हो गया, यीशु के जैसा नहीं हुआ। हालेलुया। आज 90% लोग ये तो कर रहे हैं कि यीशु को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका चाल आज यीशु के जैसा नहीं है। यीशु है, उसको ग्रहण कर लिया तो यीशु बोलता है मुझे ग्रहण किया है तो मेरा चाल भी पीछे चलना है। हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपना ट्रांसफर उन चीजों से कर लो जो प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। उस चीज से ट्रांसफर हो जाओ, है ना। एक लास्ट वचन निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 पद। बंद करूंगा। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। 3 बात परमेश्वर ने बोला है। ये 3 बात अगर एक मसीह, एक प्रभु को ग्रहण करने वाले के जीवन में रहेगा तो तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगा। तुम जितनी भी घटी में रहो, जितनी भी अशांति में रहो, जितनी भी परीक्षाओं में रहो, जितनी भी परिस्थितियों में रहो, परमेश्वर बोलता मेरी शांति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दुखी परिस्थिति में भी आनंदित रहने बोलता है। विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें आनंदित रहने बोलता है। जब आनंदित रहेगा कौन सी भी परिस्थिति में, तो प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रुकने नहीं बोला परमेश्वर, क्योंकि अगर तेरा प्रार्थना रुका तो शैतान को मौका मिल गया तेरे जीवन में काम करने के लिए। क्योंकि प्रार्थना ही वो ढाल है, प्रार्थना ही वो हथियार है जो शैतान को तेरे जीवन में घुसने से रोकता है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हैं? पास्टर जी, मैं तो सुबह उठता हूं और 5 मिनट प्रार्थना करता हूं, दोपहर को 5 मिनट, रात को 5 मिनट, उसके बाद रात में मुझे आप नहीं भूत दिखता है। हालेलुया। अरे तेरे 5 मिनट के प्रार्थना में तुझे भूत नहीं तो क्या कुछ और दिखेगा क्या? है तू बोल पास्टर, मैं सुबह 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, दोपहर में 1 घंटा प्रार्थना करता हूं और रात में 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, उसके
आधा घंटा तो तेरा सूचा में चले जाएगा अगर तू 1 घंटा प्रार्थना करता बोलता है तो। हालेलुया, है ना। हर जगह घूम के आ जाएगा, मिदनापुर का मेला भी घूम लेगा। बैठा है तू 1 घंटा प्रार्थना किया लेकिन 15-20 मिनट तेरा वहां चले गया। उसके बाद लय पकड़ता है। हालेलुया, परमेश्वर का एक दास बोलता है हालेलुया, सब कुछ चलते रहता है और शैतान तुझे वो प्रार्थना को पकड़ने नहीं देगा। तुम्हें यहाँ से बुलाएगा, बीबी बुला रहा है, यहाँ बच्चा बुला रहा है, यहाँ पे वो कुल्फी वाले का घंटी सुन लिया है, यहाँ पे वो माइक का आवाज सुन लिया, प्रार्थना कर रहा है तू, लेकिन ऐसे सब हो रहा है। हालेलुया, 15-20 मिनट वो बोला नहीं, शैतान बोला रोक दे प्रार्थना, लेकिन तुझे पकड़ नहीं, मैं रोकूंगा नहीं। वो 15 मिनट पार किया, वो 20 मिनट पार किया, 25 मिनट पार किया, 30 मिनट पार किया, उसके बाद कोई आवाज नहीं, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर उतर रहा है, फैल रहा है और तू अपने प्रार्थना का उत्तर पा रहा है। शिखंदर बलरंदर शिखाला दारबो शिखंदर बलरंदर। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे।